एक बार फिर से आपका स्वागत है समर्थ बैच में, जो नीट 2026 के लिए YouTube पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं शशांक शर्मा, आपका फिजिक्स मेंटर, जिसे आप प्यार से शैंकी भैया बोलते हो, स्टार्ट करने जा रहा हूं मोशन स्ट्रेट लाइन का सेकेंड लेक्चर। पहला लेक्चर बच्चों आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए होंगे। उसके बाद आपके पास असाइनमेंट्स टेलीग्राम चैनल पे पहुंच चुका है इस चैप्टर का फर्स्ट असाइनमेंट। सेकेंडली, इस चैप्टर से रिलेटेड वीकली प्लानर पहुंच चुका है, सब टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब पे पहुंच चुका है। स्टार्ट करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। भैया आज क्या कराने वाले हो? आज मैं कराने वाला हूं डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने? बहुत सारे। ठीक है, क्वेश्चन जेई के भी हैं, जेई 2024 के भी हैं क्वेश्चंस, नीट के भी हैं, कुछ पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के भी हैं, कुछ पुराने पीएमटीज के भी हैं। हर तरह का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड आप लोगों को आज दिमाग में बैठ जाएगा। पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, फिर उसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, उसके सारे क्वेश्चंस, प्रोडक्ट रूल बताऊंगा, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कब करना है, सब समझाऊंगा, और साथ ही साथ आपको कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉग की भी नॉलेज दूंगा। साइन कॉस का डिफरेंशिएशन आज नहीं बताने वाला हूं, जब इसका यूज आएगा तब बताऊंगा। ये नहीं कि आज डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है तो उठ पटांग डिफरेंशिएशन भी लाकर डाल दूं कि आप अभी कंफ्यूज हो जाओ। जिस चैप्टर में जितना आपको रिलेटेड है उतना ही आपके सामने परोसूंगा, जिससे आप उसे डाइजेस्ट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन का पोर्शन क्या है वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन उठता है, भैया हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है? पेपर में आ गया, भैया हमें कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है? देखिए, आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन गिवन होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन होगी। एग्जाम्पल, आपको ऐसी इक्वेशन गिवन है 9t³ - 3t² + 7 एंड सो ऑन, ऐसी कोई इक्वेशन गिवन है और मैं दिखा दूंगा, आज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि ये क्या इक्वेशन है। इक्वेशन गिवन होगी, साथ ही साथ क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का डिस्कशन होगा। डिस्कशन का मतलब भैया क्या होता है? या तो इनकी इक्वेशन गिवन होगी या इन्हें पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलिए, डिस्प्लेसमेंट ज्यादातर डिनोट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट एक्स से, वाई से, आर से या एस से। डिस्प्लेसमेंट को इनसे डिनोट करते हैं, तो कभी इनकी इक्वेशन हो तो समझ जाना ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वेलोसिटी की इक्वेशन को डिनोट करते हैं v से और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं a से। अभी 5 मिनट आप लोगों को स्टेबल रहना पड़ेगा। 5 मिनट आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, लेकिन 5 मिनट के बाद जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन करूंगा आपके सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। बस 5 मिनट स्टेबल रहना, 5 मिनट पैनिक मत होना। ये क्या हो रहा है, सारे स्टेप्स लाया हूं, कैसे पहचानोगे क्वेश्चन, कैसे करोगे, सब समझ में आएगा। शैंकी भैया पे भरोसा है ना? बस फिर बैठो अब आराम से, 5-7 मिनट रिलैक्स करके बैठो। जैसे ही पहला क्वेश्चन होगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, एक सीढ़ी याद रखना, एक ट्रिक की स्टेयर याद रखना। स्टेयर्स आपको उतरनी है, वो याद रखना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो तो उसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाता है। वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, यानी एक्स की, वाई की, आर की, एस की, तो उसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाता है। वेलोसिटी गिवन है तो उसे डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन, ये याद रखना। इससे उल्टा होता है इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी पे जाना है, मतलब सीढ़ी चढ़नी है, सीढ़ी चढ़नी है, तो इंटीग्रेट करोगे।
वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो सीढ़ी चढ़नी है, आप इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे, आज की क्लास के सेकेंड हाफ में देखेंगे। अभी आप देखो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। जी हां, सीढ़ी नीचे उतरना सीख रहे हैं अब। और सुनो, जिसे डिफरेंशिएट करना चाहते हो, कुछ रूल्स होते हैं, जिसे डिफरेंशिएट करना चाहते हो वो लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए और उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। क्या कह रहे हो भैया, एरर वाला सीन है? हाँ, एरर वाला सीन है। जैसे सपोज करो मुझे x को डिफरेंशिएट करना है लेकिन x लेफ्ट साइड में अकेला नहीं है, तो इसे x को लेफ्ट साइड में अकेला करने के लिए 4 को इस तरफ ले गए, अब ये x अकेला हो गया, लेकिन इस x की पावर क्या होनी चाहिए? 1, तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया यानी पावर 1, और t प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर प्लस 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसे डिफरेंशिएट करना है वो लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर वो अकेला नहीं है तो आपको उसे अकेला करना पड़ेगा, अगर उसकी पावर 1 नहीं है तो आपको उसकी पावर 1 बनानी होगी। जी हां, ठीक है। तो पहली चीज तो ये याद रखना। क्या कह रहे हो भैया, डिफरेंशिएशन सिखाओ कैसे करते हैं? देखो, सपोज करो ये लिखा हुआ है 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 9 प्लस t की पावर 5, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो x को डिफरेंशिएट करना है, x होना चाहिए लेफ्ट साइड में अकेला। अच्छा, एक चीज और बता दूं, एक चीज और लिख दूं, नोट ये और लिख दूं, अभी मैंने आपको पीछे बताया था सीडी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? हाँ, क्या बोल रहे हो? सही, वेलोसिटी। तो आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो यानी dx अपॉन dt, या फिर y लिखा है तो dy अपॉन dt। ये डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है। x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t की टर्म्स में, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। dr अपॉन dt या ds अपॉन dt। जो पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, पैनिक मत हो ना, मैंने आपसे कहा है आप 5-7 मिनट वेट करो, आपके दिमाग में उतार के जाऊंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आज की क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिमाग में बैठ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा एक्सेलरेशन। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्स लेफ्ट साइड में अकेला है, बिल्कुल। एक्स की पावर 1 है, बिल्कुल। तो डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखते रहना कैसे डिफरेंशिएशन होता है। लेफ्ट साइड को तो मैंने लिख दिया dx अपॉन dt, मतलब x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम की रिस्पेक्ट में। तो अब टाइम को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, टाइम बदल रहा है बस। तो डिफरेंशिएशन का रूल सुनो, 4 एज इट इज, टाइम की पावर नीचे, हम टाइम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो टाइम की पावर नीचे उतार लो, पावर में से 1 माइनस कर दो, हो गया। आगे चलो, 2 एज इट इज, टाइम की पावर नीचे, टाइम में से 1 माइनस, पावर में से 1 माइनस। अगले पे चलो, 7 एज इट इज, टाइम की पावर नीचे और टाइम में से 1 माइनस, प्लस यहां टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0, ठीक है, क्योंकि आप टाइम की टर्म्स में चेंज कर रहे हो।
तो जहां टाइम ही नहीं है तो आप चेंज कुछ नहीं करोगे, जीरो। डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज करना, छोटा करना टाइम के हिसाब से। तो टाइम तो है ही नहीं, टाइम नहीं है तो जीरो, हुआ ही नहीं डिफरेंशिएट, टूटा ही नहीं, कांस्टेंट नहीं टूट सकता। डिफरेंशिएशन का मतलब छोटा करना। तो जो चीज है ही कांस्टेंट तो उसे तो छोटा कर ही नहीं सकते ना, वो तो कांस्टेंट है। तो 9 क्या है, कांस्टेंट। तो 9 को आप डिफरेंशिएट का मतलब सुनो, डिफरेंशिएशन होता है किसी चीज को छोटा करना। तो यहां मैं टाइम के हिसाब से छोटा कर रहा हूं। तो जिसमें टाइम ही नहीं है तो वो तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करा तो क्या आ गया, जीरो। मतलब वो टूट ही नहीं सकता, जीरो नहीं होगा। अगला, टी की पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस। अभी क्या बोला है, dx बाई डी टी को क्या बोल सकते हो आप, वेलोसिटी। 4 3 जा 12 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7। भैया टी की पावर जीरो, जिसकी भी पावर जीरो होती है वो वन होता है, जिसकी भी पावर जीरो होती है वो क्या होता है, वन। तो टी की पावर जीरो तो वन हो गया, 7 बच गया, प्लस 5 टी की पावर 4, 5 टी की पावर 4। ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएट करके। ध्यान दीजिएगा, क्या है अपने पास डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएशन में हमें जिसे डिफरेंशिएट करना है वो लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। और डिफरेंशिएशन सो सिंपल, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। अगर टी है ही नहीं तो उसे जीरो लिख दो। क्या कह रहे हो भैया, और करके दिखाओ, नहीं आया समझ, चलो और दिखाते हैं और समझाएंगे आपको। सपोज करो वेलोसिटी दे रखी है ये 3t4 माइनस 2t1 प्लस 14। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं टी की टर्म्स में। तो पावर नीचे 4 तिया 12, डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, 4 में से एक गया 3, पावर नीचे 2 1 जा 2, 1 में से 1 गया 0। तो जो 0 होता है वो तो 1 ही हो जाएगा, मतलब 2 ही रह गया, इसकी जगह तो 1 आ गया। टी है ही नहीं इसके साथ, 0। 14 के साथ टी नहीं है, 0। डीवी बाई डी टी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, 12t क्यूब माइनस 2। ठीक है सर, ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर हो गया। और सुनो कुछ बातें और बताता हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखो अभी ना आगे मैं और चीजों में भी फंसूंगा, जाके आगे और चीजों में भी जाके फंसूंगा, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं बताता हूं। देखो आगे ऐसे फंस जाएंगे हम, देखो टी स्क्वायर x5 2x स्क्वायर, ऐसी इक्वेशंस भी फंसती हैं। भाई समझ ही नहीं आ रहा इसका क्या किया जाए, ये तो पावर भी उल्टी सीधी बैठ रही है, ठीक है, जिसे हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो मैं हेल्प कर रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं वो भी सीख लो। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, 2 में से एक गया 1। भैया ये तो कभी देखा ही नहीं था हमने, अभी सीखो। x की भी पावर नीचे, पावर में से एक माइनस 4। लेकिन आज तक तो हम t को करते थे, हाँ t को तो किया है, लेकिन जब x को करना पड़ रहा है तो यहां लिखना पड़ेगा कि x को कराए dx विथ dt, प्लस पावर नीचे 2 2 जा 4, पावर में से एक माइनस x, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा dx बाय dt। यानी आज तक तो हम t को करते आए हैं डिफरेंशिएट, किसे, t को। तो t को जब भी हम डिफरेंशिएट करते आए हैं तो हमें साथ में नहीं लिखते थे कुछ भी, क्योंकि भाई मैं अगर साथ में लिखूंगा t को डिफरेंशिएट किया है t की टर्म्स में, तो वो तो कट के 1 ही हो जाएगा ना, 1 ही। लेकिन आज अगर आपके पास उल्टा सीधा सीन आ गया, उल्टा सीधा सीन आ गया, तो वहां भी हम सीख गए कि भाई अगर x का कुछ करना पड़ेगा तो हमारे पास dx बाई dt ऐसे हो जाएगा। अभी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा टॉपिक आपके दिमाग में आज ही बैठेगा, आज के लेक्चर में ही बैठेगा। अभी आप सोच रहे होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन वगैरह, आए हाय बड़ा इजी है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना,
वो सोच रहे होंगे वो हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूं विश्वास तो रखो ना भैया, तभी जाएगा जब आपको आ जाएगा। उससे यार एक फोन आ रहा है बहुत देर से, नहीं अननोन है, अभी छोड़ो, ठीक है। तो भैया तभी जाएंगे जब आपको आ जाएगा। ध्यान से देखो भैया, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा तभी मैं जाऊंगा, टेंशन मत लेना। एक्स्ट्रा पॉइंट भैया ने एक पहला ये सिखा दिया, ठीक है जी। अब भैया सिखाने वाले हैं हमको दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल है, इसे डिफरेंशिएट करना है तो ये सेम ही रहता है, घबराओ मत, ये अभी आपके पास कुछ इसका रोल नहीं है अभी, फिर भी बता रहा हूं। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज सीखो, कल को आपको दो चीज मल्टीप्लाई में है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, जरूरत पड़ेगी इसलिए सिखा रहा हूं। फर्स्ट एज इट इज लिख देना, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देना, प्लस सेकंड एज इट इज लिख देना और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना। इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। भैया आज तो बहुत टफ लग रही है भैया क्लास, अबे नहीं भाई, फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने तो पहले बता दिया ना, जिस दिन ऐसा कुछ हुआ करेगा मैं पहले बता दूंगा भाई इतनी देर तुम्हें टफ लगेगी, उसके बाद सारा समझ आएगा सारा। कमेंट पहले अटेंडेंस दे दी तुमने? अटेंडेंस नहीं दी ना, रोक ले वीडियो भाई प्लीज, अटेंडेंस पहले। मैं मार्क करता हूं, मुझे लेट दिखती है, मुझे दिक्कत होती है उससे। बैकलॉग नहीं यार, बैकलॉग फिर दिक्कत करेगा, आगे दिक्कत करेगा, आगे मुझे क्लासेस के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तुम्हारे पास बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा, फिर रिवीजन कम कराऊंगा, रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, पहले बता रहा हूं। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरत है, कोर्स करना एक बात है, रिवीजन वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि रिवीजन में तो और क्वेश्चंस होंगे, और ध्यान देना। तो इसलिए पहले ये चीज, और क्लास के एंड में मुझे जरूर बताना आज कि भैया हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर है, और वो मुझे पता है क्लियर ही होगा, क्योंकि अभी मैंने पहले बता दिया कि थोड़ी देर रुको आपको सब समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, दो नंबर का डिफरेंशिएशन हो तो पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी देखो भैया ने क्या क्या चीजें बताई है, पहले ये समझ लो। भैया ने बताया है डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और जहां टी नहीं लिखा हुआ उसे जीरो कर दो। फिर भैया ने यह बताया कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता है टाइम की टर्म्स में। फिर भैया ने एक नई चीज बताई कि अगर कभी उल्टा सीधा ऐसा कुछ आ जाए तो टाइम को तो कर दिया डिफरेंशिएशन, तुम पहले से देखते आए हो, लेकिन एक्स को कैसे करें? पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, लेकिन साथ में लिखना पड़ेगा dx बाई डी टी। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, dx बाई डी टी। सब समझ आएगा, ये प्रोडक्ट रूल आ जाएगा समझ में, बता रहा हूं। देखो एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, देखो बच्चों क्या चीज बतानी है मुझे दूसरी, वो समझ लेना कि हमारे पास अगर टाइम के अलावा इक्वेशन दे रखी हो, वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो, वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, कैसे भैया? भैया ऐसे 3s स्क्वायर माइनस 2s क्यूब, ये दे रखी है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तब एक्सेलरेशन dv बाई dt नहीं रहेगा, टाइम की टर्म्स में नहीं है। वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम की टर्म्स में होती थी, अगर जैसे कि ये वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम की टर्म्स में थी तो dv बाई dt करते ही एक्सेलरेशन आ जाता है। बट अगर वेलोसिटी की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में है तो एक्सेलरेशन आएगा v देवदास, v देवदास। भैया कैसे करेंगे इसे, मैं सिखाता हूं। आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो dv बाई ds, s की टर्म्स में, तो क्या लिखोगे? 3 2 जा 6 s। अब ये मत करना भैया ds बाई dt, ये मत लिखना। क्यों ds बाई dt नहीं लिखना? क्योंकि आपने करा ही s की टर्म्स में, s की टर्म्स में, तो ds बाई ds लिखा जाएगा, तो कट के वन ही हो गया, ठीक है। मतलब t की जगह यहां पे
t की जगह यहां पे s आ गया, तो 3 2 जा 6 s प्लस 3 2 जा 6 s स्क्वायर। तो देवदास आ गया, देवदास पावर नीचे पावर में से एक माइनस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v देवदास, तो v क्या है ये रहा 3s स्क्वायर प्लस 2s क्यूब इंटू देवदास 6s प्लस 6s स्क्वायर। ये मेरे बच्चों बन जाता है हमारे पास नया फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला। किसका? ये नया फॉर्मूला याद रखना, अगर आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन हो, किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। वेलोसिटी की इक्वेशन अगर डिस्प्लेसमेंट में गिवन हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी देवदास, वी देवदास, न्यू फॉर्मूला। यस, यू नो इट, यस, आई कैन से दिस। यो बड़ी यो शैंकी भाई, अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो यहां हमारे पास भैया, अब आप कह रहे हो कि भैया थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन पे पहुंचो, बस थोड़ी देर और सुनो, क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं फिर क्लियर करते जाएंगे सारी चीजें। अब सुनो बच्चों, एक और नोट वाली बात सुनो, अगर आपसे कहा है बॉडी रेस्ट में है, बॉडी किस में है? रेस्ट में, तो इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली आपको बताया है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है? 0। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए इनिशियल वेलोसिटी निकालो, मतलब इनिशियल वर्ड बोल दिया, तो समझ जाना उसने टाइम क्या दे रखा है? 0। इनिशियल का मतलब टाइम 0 हो और बॉडी रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 हो। मैंने अभी आपको डिफरेंशिएशन सिखाया, अप्लाई जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं आया। भैया ने ये बताया टाइम वाली इक्वेशंस हैं, अगर टाइम वाली इक्वेशन है तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन भैया ने बताया अगर वेलोसिटी की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वाली है तो एक्सेलरेशन होता है वी देवदास, वी देवदास। अब मैं डिफरेंशिएशन वाले सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो करेंगे अभी बाद में, आज ही की क्लास में, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन। क्या पहला क्वेश्चन? भाई पहला ही क्वेश्चन देख लो जरा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। पहली बात, मेरे पास इक्वेशन वाला क्वेश्चन आते ही मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि या तो ये डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है। बताऊंगा, वेलोसिटी की इक्वेशन x की टर्म्स में है, यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में है, डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। एक्सेलरेशन निकालो व्हेन वेलोसिटी इज 0। भाई पागल बना रहा है ये क्वेश्चन के नॉर्मल बच्चा तो इसे लंबे तरीके से लग जाए। कैसे? वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में होती है तो फॉर्मूला होता है वी देवदास। क्या फॉर्मूला होता है? वी देवदास। देखो ये लिखा था, वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हो तो वी देवदास, ठीक है, वी देवदास। लेकिन दूसरी तरफ v कितना दे रखा है? 0। तो भाई v को जब मैं 0 रखूंगा तो पूरा एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, आपको देवदास करने की जरूरत भी नहीं है, आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं है। v 0 रखते ही एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। ओ ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था भैया, ये तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 बताई थी, हम तो बिखर गए थे भैया। मैं बता रहा हूं 4-5 मेरे क्वेश्चन करने के बाद वीडियो पॉज कर करके खुद ट्राई करना, मेरे 4-5 क्वेश्चन करने दो, बल्कि 2-3 ही करने दो, उसके बाद वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन पहले तुम्हें ट्राई करना है, तुम्हें, समझ गए? ठीक है, तो तुम्हें ट्राई करना है, तुम्हारा आज ये टॉपिक पूरा क्लियर करा दूंगा, दिमाग में भर दूंगा। देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग एट टाइम आर गिवन एज एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। भाई एक्स और वाई तो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, हाँ जी भैया, डिस्प्लेसमेंट होते हैं एक्स और वाई। स्पीड पूछी है तो भैया हमें पता है डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। देखो dx बाय dt सी एज इट इज, पावर नीचे
पावर में से एक माइनस, अभी मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं कि अभी तुम बिगनर्स हो इसमें, तो वेलोसिटी एक्स वाली आ गई 2ct, वाई वाली वेलोसिटी dy बाय dt, बी एज इट इज, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो क्या आ गया 2bt, ये वेलोसिटी आ गई y की। भैया जी x वेलोसिटी आ गई, भैया जी y वेलोसिटी बिल्कुल आ गई भैया जी, x और y की वेलोसिटी आ गई। लेकिन अगर मुझसे वेलोसिटी लिखने को कहता, जैसा मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि अगर x और y की आ गई तो वेलोसिटी आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर में, पिछली क्लास में सिखाया था 2cti, x वाले को i बोलते हैं, प्लस 2btj। लेकिन उसने मुझसे वेलोसिटी नहीं पूछा, उसने स्पीड पूछी है। तो जब भी स्पीड होती है स्केलर, और किसी वेक्टर को स्केलर में लिखना हो, वेक्टर को स्केलर में, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और के भी होता तो प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे क्या है, आई और जे है, बस हो गया काम खत्म। 2ct का स्क्वायर 2bt का स्क्वायर, आपके पास आंसर आ गया 4c स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, कॉमन ले लो, 4t स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर आके कितना बन गया 2, टी स्क्वायर बाहर आके बन गया t, रूट के अंदर रह गया c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर अपना आ गया 2tc स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया इस क्वेश्चन को रिपीट करा दो, बिल्कुल रिपीट कराएंगे। आपके पास अगर खाली x गिवन होता तो डिफरेंशिएट करते ही जो वेलोसिटी आई थी वो ही स्पीड हो जाती, लेकिन आपके पास x भी गिवन है, y भी गिवन है, कल को z भी गिवन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना तो x की वेलोसिटी आ जाएगी, y की आ जाएगी। उन्हें एक साथ कैसे लिखे, उन्हें एक साथ लिख सकते हैं x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ऐसे लिख दोगे तो दो ही थे, चलो i कैप j कैप। लेकिन उसने स्पीड पूछा था, स्पीड होता है स्केलर, स्केलर पे डायरेक्शन नहीं होती, तो किसी वेक्टर को अगर किस में बदलना हो, वेक्टर को स्केलर में, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पढ़ेंगे हम अभी आगे, स्केलर वेक्टर पूरा पूरा पढ़ेंगे हम स्केलर वेक्टर का फंडा, तो घबराना नहीं है हम अपने को कि भैया ये कैसे क्या, अभी नहीं, अभी तो मैं दिखाता जा रहा हूं, तुम रखते जाओ अपने पास ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे जब नोट्स बनाते हो ना तो ऐसी चीजों को हाईलाइट कर ले करो, ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट, तरीका बनाओ नोट्स बनाने का, नोट्स हाथ से ही बनाने पड़ेंगे, कोई फोटोकॉपी नहीं, किसी के नोट्स से काम नहीं चलेगा, अपने नोट्स अपना सिलेक्शन चाहिए तो अपने हाथ से ही काम करना पड़ेगा भैया, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, पहली चीज तो ये समझ लो। कितनी भी मोटिवेशन काम नहीं करेगी, सबसे बड़ी मोटिवेशन आप लोगों के खुद के घर में है, पेरेंट्स, मेरे लिए तो थी भाई, अभी भी है, भगवान बनाए रखे, ठीक है, आप लोगों के लिए भी वही है मोटिवेशन, तो ध्यान रखना ये चीज आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। आगे आ जाओ, ओए होए होए होए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस 7, ठीक है, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। आओ, तो ऑप्शंस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, तो इसका मतलब पहले x को औकात में ले आओ, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोनों तरफ, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 का स्क्वायर 49, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x तो आ गया, अब x को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, dx बाय dt, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, 49 अकेला है भाई, तू अकेला क्यों है, तू पिटेगा, जीरो हो गया तू, प्लस 14 पावर नीचे 14, ठीक है, 1 में से 1 गया जीरो, जिसकी पावर जीरो 1 ही होता है, मतलब 14 रह गया,
तो वेलोसिटी आ गया अपने पास 2t प्लस 14। अगला वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, dv बाय dt, इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 2, पावर नीचे पावर में से एक माइनस तो 2 आ गया, प्लस 14 का डिफरेंशिएशन 0, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 2। ठीक है, जो चीज टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही यानी वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 2 आया है तो एक्सेलरेशन किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 फिक्स है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ध्यान दो, जवाब देते हैं, द पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस। और भी ऑप्शन सही है इसमें। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, नहीं, वेलोसिटी तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टी, यस प्रोपोर्शनल है, वो भी डायरेक्टली। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, नहीं रूट टी नहीं है भाई, बी और डी सही है, मल्टीपल करेक्ट वाला था ये, मल्टीपल करेक्ट। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। ओहो भाई बवाल क्वेश्चन, बवाल। मैंने आपको यहां थोड़ी देर पहले ना एक सिखाई थी चीज, मैं बता दूं, दिखाऊं अपने बच्चों को क्या सिखाया था। अरे कहां सिखा दिया भाई, ये t का डिफरेंशिएशन और जब x का करते हैं तो साथ में dx बाई dt ऐसे वाला सिखाया था। अब ये उसी पे बेस्ड है, अब ये उसी पे बेस्ड चीज है। आ जाओ भाई, क्या क्वेश्चन है देखिए, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा, टाइम का एक अलग ही रिलेशन दे रखा है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है, रिटार्डेशन निकालना है, हो जाएगा भाई। रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन होता है एक्सेलरेशन निकाल के उसके आगे माइनस लगा दो, आ जाएगा रिटार्डेशन। तो पहले एक्सेलरेशन निकालता हूं भाई, कैसे निकालूंगा देखते रहो। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये पता नहीं नीट या जेई में से कोई है ये क्वेश्चन, अभी मेरे को एग्जैक्टली श्योर नहीं है, मैंने देखा है ये पहले क्वेश्चन। देखो चलिए, टी भैया, टी का डिफरेंशिएशन पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स की पावर नीचे पावर में से एक माइनस, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा भैया dx बाई डी टी, स्टार बना देना भाई इस क्वेश्चन में, स्टार क्वेश्चन है भाई ये, 5 स्टार दे दो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप भी हाईलाइट करोगे जब नोट्स बनाओगे इसे। प्लस बीटा एज इट इज, एक्स की पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, यहां लिख दो भैया dx बाय dt। भैया जिसकी पावर 0 हो, t की पावर 0 हो तो 1 ही रहता है भाई। 2 अल्फा एक्स dx बाई dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। बीटा x की पावर 0 गया भाई, x की पावर 0 मतलब 1, और dx बाई dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी कॉमन ले लिया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा बच गया, ये तो आ गया, लेकिन अपने को चाहिए रिटार्डेशन। क्या चाहिए, रिटार्डेशन, यानी इसे भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, तब जाके आएगा हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन। देख लो, dx बाई डी टी वेलोसिटी, dx बाई डी टी वेलोसिटी, अभी भी भयंकर है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है ये, जेई का ही था क्वेश्चन, जेई का शायद, मुझे अब ढंग से याद नहीं आ रहा, जेई का था क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे डिफरेंशिएट करूं। अब ये तो दो नंबर है, एक नंबर और 2 नंबर, 1 और 2, तो भैया ने बताया था प्रोडक्ट रूल, अभी पीछे सिखाया था प्रोडक्ट रूल, याद दिला दूं दोबारा। प्रोडक्ट रूल अपने बच्चों को दोबारा याद दिला देते हैं, जिससे कोई चीज ना भूले और दिमाग में बैठ जाए सब कुछ। देखो 2 नंबर है तो फर्स्ट एज इट इज सेम रख दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज रख दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। अप्लाई करूं, करता हूं, आराम आराम से करता हूं। ठीक है, अब आप भाई बैकलॉग मत बनाया करो, और फिर बता रहा हूं नोट्स हैंड टू हैंड बनाओ, फायदे में रहोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सही बता रहा हूं, फिर आगे जब क्लासेस की फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी तब दिक्कत हो जाएगी। मैं टाइम नहीं पास कर रहा कि फ्री है तो टाइम पास, मैं तो पूरे एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन लेके आता हूं, तो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, बता रहा हूं मैं। देखो जी,
प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया भैया 0, कांस्टेंट है। अब इस साइड दो दो नंबर है, फर्स्ट एज इट इज, v एज इट इज, सेकेंड नंबर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, x की जो पावर है मतलब 1 उसे नीचे उतारो, पावर में से एक माइनस करो और dx बाई dt लिखना पड़ेगा भाई, dx बाय dt लिखना पड़ेगा क्योंकि x है, प्लस बीटा तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, बीटा का डिफरेंशिएशन क्योंकि इसके साथ ना x लिखा हुआ ना t लिखा ना v लिखा तो 0 हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज 2 अल्फा x प्लस बीटा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन, v की पावर 1 है तो पावर को नीचे उतारो, पावर में से एक माइनस कर दो, साथ में लिखना पड़ेगा dv बाय dt। हो गया भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बेसिक सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। v 2 अल्फा जिसकी पावर 0 वो तो 1 होता है, dx बाई dt वेलोसिटी प्लस 2 अल्फा x प्लस बीटा जिसकी पावर 0 वो तो 1 होता है, और dv बाई dt एक्सेलरेशन, dv बाई dt एक्सेलरेशन। अभी देखते रहना, देखते रहना भाई, इस तरफ ध्यान देना, इस तरफ, इसे ध्यान देना। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, इसे अपॉन में लेके जा रहा हूं, 2 अल्फा x प्लस बीटा, ठीक है, इससे ये लिख सकता हूं मैं, बस ये पुट किया है मैंने। तो अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा करूंगा भाई मैं जरा, जिससे यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहीं पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाया है, जगह छोटी करी है, चलिए करते हैं। 0 इज इक्वल्स टू v, भाई ये तो बन गया 2 अल्फा v स्क्वायर, 2 अल्फा v स्क्वायर प्लस इस पूरे की जगह 2 अल्फा x प्लस बीटा की जगह इसे इधर ले आओ, v को नीचे, 2 अल्फा x प्लस बीटा इधर, v नीचे, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन v इंटू एक्सेलरेशन। 2 अल्फा वी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, v ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा वी क्यूब इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस 2 अल्फा वी क्यूब। तो रिटार्डेशन कितना आएगा, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब माइनस हटा दो, तो आंसर आ गया 2 अल्फा वी क्यूब, 2 अल्फा वी क्यूब। ठीक है भैया, एक बार दोबारा बता दो भाई, दोबारा आपने सबसे पहले तो इस पे स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन पे, इसे 10 बार वीडियो चाहे पीछे कर करके देखना, लेकिन ये पूरा अपने हाथ से होना चाहिए। टाइम की इक्वेशन दे रखी थी, एक्स रिटार्डेशन पूछा था, मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, लेकिन एक्स को कर रहा हूं तो dx बाई dt, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, एक्स को कर रहा हूं तो dx बाई dt, dx बाई dt को बोल दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी वाला पोर्शन कॉमन ले लिया, ये बन गया। इसके बाद अब इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसके बाद इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, 2 नंबर है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बड़ा सही क्वेश्चन है भाई ये, करके फिर भी आंसर नहीं नजर आ रहा था, फिर मैंने एक वैल्यू रखी यहां से, तब जाके आंसर आया। तो हर किसी से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन खुद करना सीखना है, स्पून फीडिंग नहीं कि भैया से देख लिया तो हो गया, नहीं, खुद करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता जाऊंगा कि आप वीडियो रोको, इसे खुद करो। ये बोला आपका ये क्वेश्चन वेलोसिटी x की टर्म्स में है,
ये मत लिखना, ये v के ब्रैकेट में अगर x लिखा हुआ आता है ना तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये दिखा रहा है कि v का जो इक्वेशन है वो x की टर्म्स में है, मतलब v जो है वो x के फंक्शंस की टर्म्स में है। देखो तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये लिख दिया। अब ये आपको वीडियो पॉज करके खुद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में है, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। वी देवदास, पॉज कर लो, बस पॉज करो। कर लिया होगा अब आपने क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन वी देवदास, एक्स लिख दूं भाई, एक्स की टर्म्स में, क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन जो है वो टी की टर्म्स में नहीं है। वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में आ जाए तो एक्सेलरेशन होता है वी देवदास। चलो वी देवदास के लिए पहले देवदास निकाल लें, डीवी बाय डी एक्स, पावर नीचे 3 2 जा 6, एक्स पावर में से एक माइनस करा, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, माइनस 4 1 जा 4, 1 में से 1 माइनस किया, 1 माइनस 1 तो x 0, मतलब यही बच गया, तो देवदास भी आ गया। तो एक्सेलरेशन होता है v 3x स्क्वायर माइनस 4x इंटू देवदास 6x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 6x माइनस 4, ऑप्शन ए आ गया। सही कर लिया था, बताओ, करा था तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, भैया ये क्वेश्चन AIPMT 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं सिखा रहा हूं, देख लो जरा। x इज इक्वल्स टू टी प्लस 5 माइनस 1, आपके पास डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ये देखना है। चलो जी करते हैं। dx बाय dt पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, dx बाई dt वेलोसिटी को बोलते हैं, तो वेलोसिटी अपने पास आ गया t प्लस 5 माइनस 2, लेकिन हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो फिर से डिफरेंशिएट करो, dv बाय dt माइनस 1 पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, t प्लस 5 माइनस 2 माइनस 1, तो एक्सेलरेशन आ गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, t प्लस 5 माइनस 3, t प्लस 5 माइनस 3। तो वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है। देखो डिस्टेंस था t प्लस 5 की पावर माइनस 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं देखना जरा, t प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3। भाई माइनस 3 को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 3 को माइनस 1 इंटू 3, तो इस पूरे की जगह क्या आ सकता है x, तो एक्सेलरेशन आ सकता है 2x क्यूब, यानी एक्सेलरेशन डिस्टेंस के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई ये तो डिस्टेंस की पावर माइनस 2 है, ये डिस्टेंस की पावर 2 है, यानी डिस्टेंस वाला तो उसने नहीं दिया, काट दो इसे, डिस्टेंस वाला नहीं दिया। इसका मतलब किसे सेट बैठाना है, वेलोसिटी को। वेलोसिटी की पावर में आ रहा है माइनस 2, देखते रहना देखते रहना, माइनस 2। अब क्या करूंगा ये देखते रहो, t प्लस 5 माइनस 1 इंटू 3, माइनस 1 इंटू 3। बस तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें ये क्वेश्चन दोबारे करने हैं, असाइनमेंट तो आ चुके हैं लेकिन ये क्वेश्चन दोबारे करने हैं अगर डिफरेंशिएशन पक्का करना है। इससे अलग क्वेश्चन आ नहीं सकता, मैं आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूं डिफरेंशिएशन में, लेकिन अगर ये पक्के हो गए तब, अगर आपने कमी छोड़ दी तो सब बिगड़ जाएगा। माइनस 1, t प्लस 5 माइनस 1, तो माइनस 1 तो नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या चाहिए माइनस 2, तब वेलोसिटी बनेगा। तो भाई माइनस 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा t प्लस 5 माइनस 2 होल पावर 3/2। इस पूरे की जगह अब मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं। अब ये मत कहना माइनस क्यों, माइनस तो डायरेक्शन दिखा रहा है, मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है।
वेलोसिटी, और लिखना चाहते हो तो माइनस वी लिख दो और बताओ, माइनस वी की पावर 3/2, मतलब वेलोसिटी की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रहा है। आंसर ये आ गया। क्या कह रहे हो भैया, आज तो हाई फाई क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई। डिफरेंशिएशन का अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आज जितने क्वेश्चंस लाया हूं उससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। तो आपको करना क्या है, ये दोबारे करने ही करने हैं क्वेश्चन, चाहे मेरे करने के बाद समझ आ गए, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया इन्हें, ठीक है, तो आप भूल जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा किस में क्या कंसेप्ट लगाया। अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप भूल जाओगे। इसलिए बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन हर तरह के लाए हूं तो आपको करने ही पड़ेंगे। नीट 2013 देखो जरा क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट ऐसे रिलेटेड है, ठीक है, ओनली रूट एक्स पे है। एक्स पे रूट है खाली। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी एक्स निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो। अच्छा, तो इसका मतलब पहले मुझे वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। यस, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो पहले एक्स को लेफ्ट साइड में अकेला ले आओ, t-3 रूट एक्स बराबर t-3। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, x t-3 का होल स्क्वायर क्या बन गया, x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गई इक्वेशन। अपने को चाहिए वेलोसिटी 0, तो पहले वेलोसिटी तो बना लो, dx बाय dt 2t प्लस 0 माइनस 6, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो वो तो 0 ही होके पावर 0 होके 1 ही हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आ गया, 2t माइनस 6। आराम से रहना मेरे बच्चों, आज की क्लास को डाइजेस्ट कर लेना, बस कर लेना, लास्ट में बताना पूरा क्लियर। लास्ट में भी कब बताओगे, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस करके देखना, फिर लिखना मैसेज कि भैया क्लियर है। अच्छा लगा हो तो तारीफ लिख देना, बस उसी के भूखे हैं भैया हम तो। वेलोसिटी 2t माइनस 6, ठीक है, वेलोसिटी आ गया 2t माइनस 6। अब आपसे हम कहते हैं यहां पे क्या निकलवाते हैं, जरा देखिए। वेलोसिटी अपने पास आ गया 2t माइनस 6। अब वेलोसिटी को 0 रखना है, वेलोसिटी 0, तो 0 रख दो। 0 इज इक्वल्स टू 2t माइनस 6, 6 इधर जाके प्लस हो गया, 2 से 6 कट के 3, t की वैल्यू आ गई 3, टाइम आ गया 3। अब टाइम अपने पास 3 आ गया है, तो भैया यहां पे हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना था हमें, डिस्प्लेसमेंट, मतलब x। तो ये रही x की इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दो t की वैल्यू 3 इन x, तो x आ गया 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज x की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा क्वेश्चन था भैया, अच्छा। ऐसे ही क्वेश्चन की ज्यादा डिमांड होती है कि ये 0 कर दो, वो 0 कर दो। नीट 2016 2 कार्स P एंड Q, भाई जेई का क्वेश्चन भी है, वेट करना, जेई के भी क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन जेई के भी हैं, तो वेट करना, बल्कि बीच बीच में और भी है, इंजीनियरिंग के पीईटी ये सब सारे हैं। 2 कार्स AIEEE भी है, 2 कार्स P एंड Q starts from point at same time in a straight line under their position are respected by। भाई 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है P, उसकी इक्वेशन ये दे रखी है, और दूसरी गाड़ी है Q, उसकी इक्वेशन FT माइनस टी स्क्वायर ये दे रखी है। दोनों गाड़ियों की इक्वेशन कह रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। दोनों गाड़ियों की वेलोसिटी सेम हो जाए किस टाइम पर,
हो जाएगा भाई। पहले मैं डिफरेंशिएट करके इसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूं, फिर इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी बराबर रख देता हूं, टाइम आ जाएगा। करे भैया? देखो dx बाय dt ए एज इट इज, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, प्लस बी एज इट इज, 2 नीचे, पावर में से एक माइनस। तो वेलोसिटी आ गई एक्स पी वाली गाड़ी की, पी वाली गाड़ी की वेलोसिटी ए प्लस 2bt, वेलोसिटी आ गई पी वाली गाड़ी की। अब क्यू वाली गाड़ी की वेलोसिटी dx बाय dt f, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, वेलोसिटी आ गई क्यू वाली गाड़ी की f माइनस 2t। ये लो भैया, दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर दो। p वाली की वेलोसिटी और q वाली की वेलोसिटी इक्वल कर दो। a प्लस 2bt f माइनस 2t, वेलोसिटी इक्वल कर दी। अब आपको करना क्या है, t वाले एक तरफ कर दो, 2bt प्लस 2t f माइनस ए वाले को इधर ले गए, 2t कॉमन, क्या बच गया, b प्लस 1 f माइनस ए, t निकालना था अपने को, तो f माइनस ए अपॉन 2b प्लस 1, t निकालना था, बाकी सब नीचे ले गए। है कोई ऑप्शन? f माइनस ए देखो पहले तो, ये रहा f माइनस ए, नीचे 2, 1 प्लस बी यानी b प्लस 1, एक ही बात है d। इस क्वेश्चन में क्या कहा था, दोनों गाड़ी की वेलोसिटी बराबर कर दो, तो मैंने दोनों की वेलोसिटी निकाली, दोनों को बराबर किया, टाइम आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे। नीट 2015 क्या है क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, वेलोसिटी ये दे रखी है बीटा एक्स की पावर माइनस 2n। अच्छा, वेलोसिटी दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, टाइम की टर्म्स में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। मेरे बच्चों को पता लग गया होगा करना क्या है, बीटा और n कांस्टेंट है, x पोजीशन है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन बताना है। भाई एक्सेलरेशन बताना है भैया, क्या कह रहे हो भैया, आता है वी देवदास, आता ही होगा मेरे बच्चों को, वी देवदास, तो वी तो ये है, अब इसका देवदास बना लो, देवदास कांस्टेंट एज इट इज, पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस रख दो। अब एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया वी देवदास। भैया वी कहां गया, वी है बीटा एक्स की पावर माइनस 2n, बीटा एक्स की पावर माइनस 2n, और देवदास कहां है भैया, भैया देवदास ये रहा, बीटा माइनस 2n एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1। अब भैया बीटा और बीटा तो हो गए बीटा स्क्वायर, भैया माइनस 2n आगे ले आओ, बीटा हो गया माइनस 2n हो गया, x की जो भी पावर है प्लस कर दो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, x की पावर प्लस कर दो, माइनस 2n माइनस 1, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1, माइनस 2n इसमें भी है, n नहीं है इसमें, एक तू जा भाई, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, x ई लिखा है तो ये भी नहीं है, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 2n नहीं है, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। ठीक है, ये अपने पास डी ऑप्शन आ गया। रिलैक्स होके करो भैया, ओ हेलो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, जाग जाओ पहले तो, लेट के नहीं देखे करो वीडियो, बैठ जाओ। अब एक एक क्वेश्चन निकालो, मेरी वीडियो जो देखते जा रहे हो एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हो, पॉज करके खुद करो, और नहीं समझ में आ रहा तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, फिर पॉज करो, फिर भी खुद करो, बात नहीं बनेगी। पता नहीं किसका फोन है, कौन लगा पड़ा है, ठीक है, तो ये चीज खुद करो। एक कॉल उठानी है, अर्जेंट है, 1 मिनट उठा लूं। हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ ठीक है आ जाओ आप, आ जाओ, ठीक है ओके।
चलो स्टार्ट करते हैं भैया, आगे चलते हैं। -2n बीटा स्क्वायर ये आ गया, चले आगे देखते हैं भैया। जेई मेंस 2024, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन आ गया। आ जाओ टीम, क्या कह रहा है? पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर, राइट ऑफ ओरिजिन, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन विद टाइम ये दे रखा है, वेयर एक्स इज ये द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। भाई हमें दे रखा है, ये हमसे पूछ रहा है कि अगर ये x की इक्वेशन दे रखी है तो आप हमें बताइए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो x इज इक्वल्स टू -3t³ प्लस 18t² प्लस 16t, ये इक्वेशन है बच्चों, बच्चों हेलो, ये इक्वेशन है x की, और मुझसे वेलोसिटी पूछ रहा है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो इसका मतलब पहले वेलोसिटी बनाओ, dx बाई dt 3 × 9 t² प्लस 18 दूनी 36t प्लस 16, क्योंकि 1 - 1 तो वो 0 हो जाएगी, पावर तो वो 1 ही हो जाएगा, यानी वेलोसिटी बन गई -9t² प्लस 36t प्लस 16। वेलोसिटी हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, t हो। वेलोसिटी तब बता पाएंगे जब t हो, लेकिन उसने बोला एक्सेलरेशन 0, ओके। तो dv बाय dt कर दो, dv बाय dt देखो 9 दूनी 18 माइनस का 18t प्लस 36 प्लस 0, 9 दूनी 18t प्लस 36 प्लस 0, यानी एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 18t प्लस 36। लेकिन उसने क्या कहा, एक्सेलरेशन को क्या कर दो, 0 0 माइनस 18t प्लस 36, 36 इस तरफ आके 18t इस तरफ आके प्लस हो गया, 18 दूनी 36, टाइम पता लग गया 2 सेकेंड, टाइम आ गया 2, हमें निकालनी थी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में पुट कर दो टाइम 2, पुट t इज इक्वल्स टू 2 इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना बन गया, -9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, -9 2 दूनी 4 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 16, 72 में से 9 चौक 36, 72 में से 36 माइनस हो गए तो बच गए 36, 36 प्लस 16 30 और 10 40, 40 और 6 6 12 52, आंसर आ गया 52, क्योंकि ये एनवीटी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। जेई में 5 क्वेश्चन एनवीटी आते हैं, जेई में फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 एमसीक्यू आते हैं और 5 आते हैं एनवीटी, जेई मेंस न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। तो ये 52 आ गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आपके पास ब्लैंक होता है और आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भरनी होती है अपनी तरफ से, उसमें ऑप्शन नहीं होते। 5 क्वेश्चन आते हैं एनवीटी, पहले 10 आते थे, इस साल से 5 कर दिए। 5 मतलब चॉइसेस खत्म, पहले 10 में से 5 करने होते थे, जैसे नीट में 50 में से 45 करने होते थे, सेकंड पार्ट होता था 20 में से 15, है ना, सेक्शन बी 20 में से 15। अब नीट में 45 कर दिए, इसमें क्या कर दिया, इसमें पहले आते थे 30 में से 25 करने होते थे, मतलब लास्ट के 10 में से 5, लेकिन अब 25 ही रह गए। नो चॉइस, नो चॉइस इन नीट, नो चॉइस इन जेई, पूरा ये पैटर्न है। चलो एक और जेई 2024 और एनवीटी क्वेश्चन। एनवीटी क्वेश्चन, पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, चलो वेलोसिटी दे रखी है 4√x, भाई आप समझ गए वेलोसिटी किसकी टर्म्स में है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में है, जी हां। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वी देवदास यहां करना पड़ेगा, dv बाय dx 4 एज इट इज, ये x की पावर, भाई इसे ये लिख सकते हो ना 4x की पावर हाफ, तो 4 एज इट इज, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, हाफ माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, और x हाफ में से 1 गया, माइनस हाफ आ गया,
माइनस हाफ को नीचे लिख दो, प्लस हाफ हो जाएगा, और हाफ का मतलब होता है रूट, यानी देवदास आ गया अपने पास 2/√x। अपने को पूछा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है v देवदास। v कितना है, v था ये रहा 4√x, 4√x। देवदास कितना है 2/√x, x से x कट गया, रूट से रूट मतलब पूरा, तो 4 दूनी कितना आ गया 8। तो हमारा आंसर यहां पे फिल किया जाएगा 8। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन था, 8 आंसर आ गया, वी देवदास, खत्म कहानी। चले आगे, आइए। A particle moves along a x-axis in such a way that its coordinate x varies with time t according to the expression this. Okay. 5 minus 3t plus 4t square, ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटीज, ओके सर, वेलोसिटी पूछ रहा है लेकिन इनिशियल में भैया ने बताया था टाइम 0 रख देना लास्ट में, इनिशियल में बताया था टाइम 0 रख देना। तो पहले वेलोसिटी तो बना लूं, dx/dt, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 3t का डिफरेंशिएशन 3, 4t स्क्वायर का 8t, यानी वेलोसिटी आ गई -3 + 8t। लेकिन इनिशियल की वजह से टाइम को क्या रख देना है 0, इनिशियल मतलब शुरुआत, और शुरुआत में टाइम कितना होता है, शुरुआत में टाइम होता है 0, यहां भर दो टाइम की जगह 0, 8 × 0 0, आंसर आ गया -3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। आ रहे हैं ना समझ, अब डिफरेंशिएशन आ रहे हैं ना। अगर खुद रोक के कर रहे होंगे एक एक क्वेश्चन, मतलब मेरे देखने वीडियो देखने के बाद, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन देखा तुमने, पॉज करी, खुद दोबारा सॉल्व किया, अगला क्वेश्चन देखा, पॉज करी, खुद दोबारा सॉल्व किया, तो आ रहे होंगे। और तुम समझ रहे हो डिफरेंशिएशन लड्डू है कि भाई चल रही है पिक्चर, चल रही है, चलने दो, ओ हो शाहरुख ने इधर से गया, ऐसे भाई नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं हो पाएगा इस टॉपिक के साथ। भैया मानते हो ना, तो भैया की बात भी सुना करो। अब भैया तो बोलते हो तुम बहुत ढंग से, तो अब मजा भी आ रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो जब मेरे छोटे भाई बहन है तो उन्हें बता दूं ना कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आज करा दिए हैं वो आज के बाद कभी अटकेंगे नहीं, और डिफरेंशिएशन इससे बाहर नहीं आएगा। जितना आपको सिखा दिया जेई तक का, उससे बाहर डिफरेंशिएशन का पोर्शन नहीं आएगा जो आपको सिखा दिया है। लेकिन उसे पक्का करना है तो वीडियो पॉज करके करो प्लीज, ये गलतियां मत करो, जो सिखा रहा हूं उसी हिसाब से चलो, समझ गए। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उससे बाहर, आपको इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। देखिए इंटीग्रेशन पे है, ये इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन नहीं सीखा, ये किस पे है, ये डिस्प्लेसमेंट पे वाला ही है। देखो ये आप क्वेश्चन वीडियो मुझसे पहले पॉज करके कर सकते हो, इंजीनियरिंग का था 2004 का, पुराना क्वेश्चन है बहुत, तो ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले पॉज करके कर सकते हो। x = 2 - 5t + 6t स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वेलोसिटी निकालो जब टाइम 0 हो। तो dx/dt, 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये 5 आ गया, 6 × 2 = 12t आ गया, टाइम की जगह 0 रख देंगे, वेलोसिटी आ गई -5। आई गेस कर लिया होगा मुझसे पहले, लगता है मुझे अपने बच्चों पे भरोसा है, कर लिया होगा, बात सुन रहे हैं तो कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मुझसे पहले करो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, पॉज करके मुझसे पहले करो ये क्वेश्चन। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय दिस। x दे रखा है 20 + 6t स्क्वायर - t क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। पार्टिकल कितना चलेगा, मतलब x, पार्टिकल कितना चलेगा, कितनी दूरी कवर करेगा बिफोर इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, एक्सेलरेशन 0 से पहले कितना चल चुका होगा। आ जाओ dx/dt करूं पहले,
x निकालना है, x तब निकाल पाऊंगा जब टाइम पता लग जाए। टाइम पता लगाने के लिए एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा 0, तो dx बाई डी टी 20 का डिफरेंशिएशन 0, 6 दूनी 12t माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, तो वेलोसिटी आ गया 12t माइनस 3t स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करो, यही कर दूं क्या, dv बाय डी टी 12 माइनस 6t, एक्सेलरेशन आ गया 12 माइनस 6t, 12 माइनस 6t, बट एक्सेलरेशन को रखना है 0, 12 माइनस 6t, 6t इधर जाके हो गया प्लस, t की वैल्यू आ गई 2, t की वैल्यू क्या आ गई 2, और निकालना क्या था अपने को, x 20 प्लस 6 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 20 प्लस 6 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 20 प्लस 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 2 दूनी 4 दूनी 8, सही है। तो 24 और 20 हो गए 44, 44 में से गए 8, 56 मीटर, आ गया आंसर, सही है भैया जी। लेकिन 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 अच्छा इसमें तो कुछ नहीं ऐसा, कोई लेकिन नहीं, सॉरी, ये तो पूरा ही था। आ जाओ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, भाई एक्स दे रखा है a प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए और बी कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू दे रखी है 8.5, 2.5। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी बतानी है जब टाइम 2 सेकेंड हो। किसका वेट कर रहे हो, पॉज करो, खुद करो, कर लिया, आ जाओ। dx बाय डी टी, ए का डिफरेंशिएशन 0, b एज इट इज, 2 नीचे 2 माइनस 1, यहां तो t था नहीं ना, तो इसलिए 0 हो गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2bt, ओ रुक जा भाई रुक जा, 2bt, टाइम की जगह क्या रखना है 2 सेकेंड, और b की जगह क्या रखना है 2.45, 2 इंटू 2.5 इंटू 2, 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, 10 आ गई वेलोसिटी, 10 आ गई वेलोसिटी। कर लिया था ना, करते जा रहे हो ना आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है भाई, ये तो डिफरेंशिएशन ही है भाई। ये क्वेश्चन तो अभी करा है जस्ट हमने, एक बार पीछे देखें, यही था ना, नहीं वैल्यूज अलग है, वैल्यूज अलग है। AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज, मणिपाल, उड़ीसा जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इतने पेपर्स में आ चुका है भाई ये क्वेश्चन। तो ये तो पॉज करके खुद करना बनता है, पॉज करो खुद करो, मुझे भरोसा है कर लोगे। कर लिया, आ जाओ। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल, ओके जी, x 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, क्या पूछ रहा है ये, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, पार्टिकल कितना चला बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में तो वेलोसिटी 0 होती है, इसमें वेलोसिटी 0 थी, उसमें एक्सेलरेशन 0 बोला था। कर लेंगे भाई, बहुत आसान है ये तो। और भी x निकालना है, x तब निकाल पाएंगे जब t पता लगे, और t पता लगेगा वेलोसिटी 0 से। dx बाई डी टी 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, माइनस 3t स्क्वायर, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, माइनस 3t स्क्वायर, तो वेलोसिटी आ गई 12 माइनस 3t स्क्वायर, और वेलोसिटी को रखना है 0, वेलोसिटी को रखना है 0। तो वेलोसिटी 0 रखते ही 0 इज इक्वल्स टू 12, ओहो थोड़ा ढंग से लिख दो भाई, इतनी गंदी राइटिंग में क्यों जा रहे हो, 12 माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर इधर जाके प्लस हो गया 4, t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। भाई जब स्क्वायर से रूट आएगा तो प्लस माइनस 2 आ गया, लेकिन टाइम माइनस में नहीं है,
टाइम तो प्लस वाली क्वांटिटी है, तो मैंने ले लिया +2। तो भाई अब निकालना क्या था, x, पुट t इन x, x मतलब पोजीशन, 40 + 12 इंटू टाइम कितना है 2। और अभी रुकना, एक और गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, एक गेम है, इस क्वेश्चन में एक गेम है, मैं बताऊंगा। 12 इंटू 2 + 2 का क्यूब, एक बहुत बड़ा गेम है भाई इसमें। 40 + 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 दूनी 8। एक मिनट रुकना, 40 24 और 8 हो गए 30, 24 और 8 हो गए 30, और 30 और 40 हो गए 70, है ना। 24 8 30, 30 40 हो गए 70। एक मिनट रुकना, अब इसमें एक बहुत बड़ा गेम है इस क्वेश्चन में। जब टाइम 2 सेकंड था तब आपकी पोजीशन थी 70 मीटर। उसने ये नहीं पूछा आपकी पोजीशन कितनी है, उसने पूछा आप कितना चले हो। जरा मुझे पिछला क्वेश्चन भी ये चेक करवाना पड़ेगा, तुम्हें गड़बड़ हो गई होगी। x 70, तो उसने पूछा आप कितना चले हो, तो आपकी पोजीशन 70 है। जब टाइम 0 था तब आपकी पोजीशन कितनी थी वो भी तो देखो। टाइम 0 रखो तो पोजीशन आपके पास कितनी है टाइम 0 रखने पर, ध्यान देना मेरे भाई। टाइम 0 रख, यार ये तो क्वेश्चन ही मुझे तो अजीब लग रहा है। टाइम 0 रख दो तो पोजीशन कितनी थी 40। जब टाइम 0 था तब पोजीशन कितनी थी 40, 40 पोजीशन थी। और अब मैंने यहां पे टाइम को रख दिया है 2 सेकंड, तो मेरे पास पोजीशन है 70। तो 40 से 70 तक कितना चले हो 30। ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन में नहीं है। मैं एक बार दोबारा चेक करके बता रहा हूं तुम्हें, मैंने बिल्कुल सब कुछ सही करा है। एक बार बता रहा हूं मैं आपको कि आप ये सोचो भैया आपने गलत कर दिया। मैं फिर बता रहा हूं, x = 40 + 12t - t³, 40 + 12t - t³। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना चला। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितनी है 0, तो पार्टिकल कितना चला रेस्ट में आने से पहले। तो भाई एक मिनट, पहले मैंने ये निकाला कि जब टाइम 0 था तब उसकी पोजीशन कितनी थी। तो भाई जब टाइम 0 था, ठीक है, तब उसकी पोजीशन थी 40 मीटर। 0 टाइम पे वो पहले से ही कहां पे था 40 मीटर पे, ठीक है। अब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया dx/dt। 40 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0, 12, ठीक है, माइनस, ठीक है, 3t², 12 - 3t²। लेकिन वेलोसिटी रखनी है 0, वेलोसिटी को मैंने 0 रखा। 12 - 3t², 3t² इधर जाके प्लस हो गया, 3 से 12 गया, 4 बच गया, t की वैल्यू ±2 आ गई। जब टाइम को मैंने +2 रखा, क्या रखा मेरे बच्चों +2, जब टाइम को मैंने रखा +2 तो पोजीशन मेरे पास कितनी आ गई, ध्यान दीजिएगा। +2 रखने पर पोजीशन आ गई 40 + 12 × 2 - 2 क्यूब। यहां मैंने क्या लिख रखा है +2 क्यूब। मिल गई गलती, मिल गई गलती, ठीक है। आई गेस आपको तो मिल गई होगी साथ साथ ही, तब भी आप बोल रहे होंगे, लेकिन यहां आवाज थोड़ी ना आती है मेरे पास आपकी। 2 क्यूब -8, तो 40 और 24 64, 64 में से 8 गए 56, कितना हुआ 56। लेकिन आंसर 56 नहीं है, आंसर है आप कितना चले हो। तो जब टाइम 0 था तब क्या पोजीशन थी 40 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना डालो भाई। क्यों स्टार, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही लग के आ जाते हैं 56 मीटर। उसने कहा आप कितना चले हो, उसने ये नहीं पूछा अब आपकी पोजीशन क्या है, आप कितना चले हो। तो जब ऑलरेडी टाइम 0 था तब पोजीशन कितनी थी 40, यानी टाइम 0 पे मैं 40 मीटर पे था। और जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो मेरी पोजीशन कितनी हो गई 56। तो मैं चला कितना हूं भाई, मैं तो खाली 16 मीटर चला हूं, 16 मीटर। तो आंसर क्या आएगा 16। एक बार पिछले क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं भाई, वो एआई ट्रिप वो वाला जिसमें ये रखना था पार्टिकल कितना चले हो। यहां भी गड़बड़ कर ली क्या, हाँ हाँ देखो एक बार। हाउ वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। तो जब टाइम 0 था तब पोजीशन कितनी थी, टाइम 0 पे पोजीशन भाई 20 आएगा यहां पे मेरे आई गेस, ठीक है। टाइम 0 रख के x अपने पास 20 आएगा। ये भी पहले ही आपको देखना था, ये भी आपको पहले ही देखनी थी ये चीज भी,
लेकिन इसने आपको ये डिस्टेंस की फॉर्म में दे रखा है, पोजीशन की फॉर्म में नहीं, तो यहां इतना फर्क नहीं पड़ा इस चीज का। लेकिन एक्चुअल आपके पास ये था, ये ध्यान रखना। स्टार बना दिया मैंने इसे, दोबारा बता रहा हूं, आराम से सुन लो। पहले मैंने टाइम 0 रख के ये देख लिया कि वो कहां पे है। टाइम 0 रख के पता लगा कि वो पहले से ही 0 टाइम पे 40 मीटर वाली पोजीशन पे था। फिर उसने बोला वेलोसिटी 0 हो जाए, तो मैंने वेलोसिटी निकाल कर उसको 0 रखा। जब वेलोसिटी 0 पे टाइम कितना आया 2, तो 2 सेकंड पर मैंने उसकी पोजीशन निकाल ली। 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी मिली मुझे? 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन मुझे मिली, ये रही 56 मीटर। 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन मिली 56 मीटर। 0 सेकंड पर उसकी पोजीशन थी 40, तो 40 से 56 मतलब चला कितना? वो तो खाली 16 मीटर चला, 56 नहीं रखना था आपको। आओ अगला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपके पास दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट निकालो जब वेलोसिटी 0 हो। डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी x निकालना है जब वेलोसिटी 0 है। x को लेफ्ट साइड में अकेला कर दो, t-6 स्क्वायरिंग कर दो, t-6 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पीछे करा चुका हूं, इसलिए वीडियो पॉज करके खुद करना चाहिए तुम्हें ये क्वेश्चन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी 12t। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x आ गया, लेकिन x नहीं आया। अब x से निकालेंगे हम वेलोसिटी, dx बाय dt, dx बाय dt। 2t प्लस 0 माइनस 12, 2t प्लस 0 माइनस 12, तो वेलोसिटी आ गई 2t माइनस 12। बट वेलोसिटी को आप क्या रख दो? 0। 2t माइनस 12, 12 इधर जाके प्लस हो गया 2t, 2 से 12 कटा 6, टाइम आ गया अपने पास 6 सेकेंड। टाइम कितना आ गया? 6 सेकेंड। चलिए, जब टाइम पता लग गया और निकालना अपने को क्या है? डिस्प्लेसमेंट, आ गया आंसर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। पिछली बार वाले के भी 0 ही आया था जो आपने करा था। आ जाओ, फॉर अ पार्टिकल पोजीशन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर है। क्या बताना है? क्या चीज कांस्टेंट होगी, क्या वेरिएबल होगी? ठीक है, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट 2001 पुराना क्वेश्चन। चलिए, इसे लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके के आ गया, dx बाई डी टी, के एज इट इज, 2 नीचे -1, यानी वेलोसिटी आ गया 2kt, 2kt। अब डिफरेंशिएट कर दो, dv बाय dt, 2k, dv बाई dt 2k, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, 2k पावर नीचे पावर में से एक माइनस, यानी एक्सेलरेशन आ गया 2k। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कह रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं, वेलोसिटी तो टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, तो ये तो नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन बदल रहा है? नहीं बदल रहा, नन ऑफ दीज, नहीं, बी आ गया आंसर। चलो, वीडियो रोक के करो भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वीडियो रोक के करो। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ये 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर, AIPMT 2000 में आया था, पुराना क्वेश्चन है बहुत ही, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। कह रहा है वेयर एस इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, एक्सेलरेशन बताना है जब टाइम 1 सेकेंड हो, एक्सेलरेशन बताना है जब टाइम 1 सेकेंड हो। डिफरेंशिएट कर दो डिस्प्लेसमेंट को, 3 तिया 9 टी स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 टी प्लस 5 एकम 5 प्लस 8 का आ गया 0। वेलोसिटी आ गई
9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5, 14t प्लस 5, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा जिससे एक्सेलरेशन आ जाए, dv बाई डी टी 18t प्लस 14, ठीक है। 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, तो एक्सेलरेशन आ गया 18t प्लस 14, और एक्स टी की जगह क्या रखना है 1, 18 प्लस 14, 18 और 10 28, 28 और 4 32, 32 इज द आंसर, सी ऑप्शन, 32 इज द आंसर। चलिए, एमपीपीएमटी 2004, एक और पुराना क्वेश्चन, 2024 का भी था, 20 के भी लाया था, 23 भी था, 16 भी था, 15 और अब 2004, मतलब हर तरह के क्वेश्चन आए आज। द टाइम t इन सेकेंड एट विच पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी, टाइम बताना है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। चलो भाई, ds बाई डी टी, जिससे वेलोसिटी निकले 6 दूनी 12t माइनस 3t स्क्वायर, 6 दूनी 12t माइनस 3t स्क्वायर, तो वेलोसिटी आ गई 12t माइनस 3t स्क्वायर। वेलोसिटी को रखना है 0, 0 इज इक्वल्स टू 12t माइनस 3t स्क्वायर। भैया यहां ना 3t स्क्वायर अगर आप इधर लेकर जाओगे तो आप एक आंसर गलत कर दोगे, यहां दो आंसर आ सकते हैं। कैसे बताता हूं भाई, कल को कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि दो दो टाइम निकालने हो। देखो, अगर आपने 12t माइनस 3t स्क्वायर में एक छोटी सी गलती कर दी कि 3t स्क्वायर इधर ले गए, तो आपके पास एक ही आंसर आएगा। t से आप t को काट दोगे, 3 से 12 को काटोगे, टाइम आ गया 4। लेकिन कल को अगर आपके पास पेपर में दो दो आंसर दे रखे हो तब आप फंस जाओगे। इसलिए आप ये सीखो कि ऐसा मत करना कभी भी, अगर दो दो टाइम ऐसे दे रखे हो तो आप कॉमन लेना 3t, क्या बच गया 4 माइनस टी, तो एक तो 3t बराबर 0 आ गया, 3t बराबर 0 का मतलब t की वैल्यू क्या आ गई 0, और एक 4 माइनस टी बराबर 0, तो यहां से t 4 आ गया। तो फिर सलाह दे रहा हूं ये मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। अगर कभी पेपर में उसने क्वेश्चन बदल दिया तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, बेसिक मत छोड़ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सीपीएमटी 2001। ओ भैया करो खुद, मेरी हेल्प मत लो, कर दो इसे खुद। एक्स दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, कर दो दो बार डिफरेंशिएशन। dx बाई डी टी करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, तो वेलोसिटी तो आ गया अपने पास a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। रीडिफरेंशिएट कर दो जिससे एक्सेलरेशन आ जाए, dv बाई डी टी, a का डिफरेंशिएशन 0, 2b माइनस 3 दूनी 6ct। कहा था ना मैंने आपको, इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे कि आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, डिफरेंशिएशन आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं। 2b माइनस 6ct, 2b माइनस 6ct, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नीट 2017 लो, थोड़ा पास का ही पकड़ लो क्वेश्चन। x इज इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, क्या दे रखा है इसने, x और y दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और y दे रखा है 10t, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, एक्सेलरेशन निकालो पार्टिकल का जब टाइम 2 सेकेंड हो, ठीक है, एक्सेलरेशन जब टाइम 2 सेकेंड। एक बार डिफरेंशिएट करो dx बाई डी टी, 5 माइनस 4t, तो ये तो वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4, यानी एक्सेलरेशन आ गया माइनस 4। इधर आओ, इसे डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी टी, 10t का डिफरेंशिएशन 10 आ गया, तो वेलोसिटी आ गई 10। अब इसे डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी टी, 10 का डिफरेंशिएशन 0, क्या आ गया 10 का डिफरेंशिएशन 0,
तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपके पास एक तरफ 0 आ रहा है, एक तरफ -4, तो आंसर आ गया -4। 2017 का क्वेश्चन। अगर बाई चांस दो एक्सेलरेशन आ जाते एक्स और वाई, तो आपको सिखा रखा है नेट कैसे बताओगे, एक्स वाले का स्क्वायर